देखो, इंडिया में अगर कोई सेगमेंट है जिसकी गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती है तो वो सेगमेंट है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला। इस सेगमेंट की गाड़ियों का सेल आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इसी सेगमेंट के अंदर आपको भर भर के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। कार कंपनियां एडास जैसे फीचर्स इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर दे रही है, जैसे कि XV3 एक्सो हो गई, इसके अलावा हुंडई की वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई। इन गाड़ियों के अंदर लेवल 1 लेवल 2 के एडास फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस सेगमेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है और इस सेगमेंट के अंदर कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है। लेकिन देखो, आने वाले समय में यानी 2025 में इस सेगमेंट के अंदर और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाली है, क्योंकि 7 न्यू गाड़ियों की एंट्री आपको इस सेगमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं 7 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। पहली कार है फोक्सवैगन की टेरा। अब देखो, जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ। रिसेंटली स्कोडा कंपनी ने काइलैक को इंडिया में लॉन्च किया था। काइलैक का ही अलग वर्जन टेरा नाम से इंडिया में फोक्सवैगन की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। ये कार ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। इस कार को बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दूं, इस कार को काइलैक के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको इंजन भी लगभग सेम ही देखने को मिल जाएगा। अलग रहेगा लुक, अलग रहेगा इंटीरियर। हालांकि कुछ फीचर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये चेंजेस आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस कार की कीमत आपको काइलैक के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया में फोक्सवैगन की गाड़ियों की कीमत स्कोडा की गाड़ियों के मुकाबले आपको कम ही देखने को मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, फोक्सवैगन टेरा की कीमत काइलैक के मुकाबले स्लाइटली थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन फीचर वाइज आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सेकंड नंबर पर है हुंडई की वेन्यू। अब देखो, न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू 2025 में लॉन्च होने वाली है, जिसके तहत इस कार के अंदर काफी सारे बदलाव करे जाएंगे। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी बोला जा रहा है कि इस कार के अंदर लेवल 2 के एडास का फीचर दिया जाएगा, जो कि फिलहाल के लिए आपको 3 एक्सो के अंदर देखने को मिल जाएगा। और हाँ, करंट वेन्यू के अंदर आपको लेवल 1 का एडास का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है, यानी इसका जो एडास रहेगा वो अपग्रेड हो जाएगा। वहां पर आपको लेवल 2 के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ एक्सटीरियर के ऊपर काम किया जाएगा। नया फ्रंट का डिजाइन हमें देखने को मिल जाएगा। नया लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इस कार के बोनेट के नीचे काफी बड़ी LED DRL की स्ट्रिप ऑफर करी जा सकती है। रियर के प्रोफाइल में कनेक्टेड LED टेललाइट का सेटअप दिया जाएगा। न्यू डिजाइन के अलॉय व्हील्स आपको वेन्यू के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कार का इंटीरियर काफी हद तक मॉडर्न और आपको प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। इन सभी बदलाव के साथ वेन्यू अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस कार की इंडिया में टेस्टिंग चल रही है। अपकमिंग वेन्यू की कीमत करंट मॉडल के मुकाबले आपको स्लाइटली ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तीसरी कार है रेनॉल्ट की काइगर। अब देखो, इसी महीने रेनॉल्ट काइगर को एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है। रिसेंटली निसान मैग्नेट को अपडेट मिल चुका है। सिमिलरली अब रेनॉल्ट काइगर को भी एक काफी बड़ा अपडेट मिलने वाला है, जिसके तहत इस कार के एक्सटीरियर के ऊपर काम किया जाएगा। नए फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। इंजन के तौर पर कोई भी मेजर अपग्रेड नहीं किया जाएगा, सेम इंजन को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। हालांकि इस कार की केवल एक्सटीरियर के ऊपर और इंटीरियर के ऊपर आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे। कीमत के अंदर स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है और इसी मंथ 25 तारीख को इस कार का अपडेट इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगली कार है जीप की अवेंजर। अब देखो, ये कार इंडिया में लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली नेक्सॉन ब्रेजा इन गाड़ियों को टक्कर देने वाली है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट में ये भी बोला जा रहा है कि जीप कंपनी इस कार के अंदर 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन देने वाली है। यानी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के साथ आप ऑफ रोडिंग के भी मजे ले पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जीप की एवेंजर ग्लोबल मार्केट में बिकती है, जिसके अंदर भर भर के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। हालांकि इस कार का लुक आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। मिनी जीप कंपास जैसा इस कार का लुक रखा गया है। फ्रंट का फीचर, साइड का प्रोफाइल और रियर का प्रोफाइल काफी हद तक मुझे अट्रैक्टिव लगा है। इस कार के इंटीरियर में आपको मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। हालांकि इस कार के अंदर आपको फुल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। नो डाउट इस कार के अंदर आपको फीचर की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन यह कार एक जगह पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, वो है प्राइसिंग। अब देखो, इस कार को जीप कंपनी की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और जीप एक अमेरिकन कार ब्रांड है और अमेरिकन कार ब्रांड होने की वजह से जीप को काफी ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। इसी वजह से आपको जीप की गाड़ियों की कीमत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। जीप कंपनी इस कार को इंडिया में लॉन्च करेगी, तब इस कार की कीमत 9 लाख या फिर 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। यानी मोटा मोटा अगर बोला जाए तो इस कार की कीमत आपको ब्रेजा, नेक्सॉन उन गाड़ियों के मुकाबले स्लाइटली ज्यादा ही देखने को मिल जाएगी। अगर कहीं से जीप कंपनी इस कार की कीमत अट्रैक्टिव रखती है तो उस सिनेरियो में ये कार नेक्सॉन ब्रेजा को कड़ी टक्कर दे सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो अगली कार है वो है न्यू जनरेशन WRV। ये कार ग्लोबल मार्केट में बिक रही है। बहुत जल्दी इस कार को होंडा की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अब देखो, जो मॉडल इंडिया में बिकता था वो तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन उसकी जगह पर आपको न्यू जनरेशन WRV बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। जो ओल्ड WRV थी उसके मुकाबले
न्यू WRV के अंदर काफी सारे बदलाव करे जा चुके हैं, डायमेंशंस चेंज हो चुके हैं, लुक चेंज हो चुका है, सेफ्टी इंप्रूव हो चुकी है, इंटीरियर भी चेंज हो चुका है, इंटीरियर के फीचर्स भी अपग्रेड हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ये कार आने वाले समय में नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट इन गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने वाली है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस कार के अंदर आपको मिलेगा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि अच्छी खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और होंडा का इंजन आपको पता ही होगा कितना ज्यादा रिलायबल रहता है। तो मेरे हिसाब से ये कार आने वाले समय में नेक्सॉन, ब्रेजा को कड़ी टक्कर देने वाली है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो आखिरी कार है वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, इसके अलावा टोयोटा की ब्रेजा। अब देखो इन दोनों ही गाड़ियों को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मारुति सुजुकी ब्रेजा का जो नया मॉडल है उसकी फिलहाल के लिए टेस्टिंग चल रही है। ये कार सबसे पहले इंडिया में लॉन्च हो जाएगी और बाद में टोयोटा की ब्रेजा इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, जो कि मारुति सुजुकी ब्रेजा का रिबैच वर्जन रहेगा। जिस तरह से फ्रॉन्क्स है, जिस तरह से टाइजर है, या फिर जिस तरह से हाईराइडर है, जिस तरह से ग्रैंड विटारा है, सेम आपको ब्रेजा के साथ भी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब देखो जो करंट ब्रेजा है नो डाउट वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है। काफी सारे आउटडेटेड फीचर उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस सेगमेंट के अंदर ब्रेजा बिक रही है उस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर पैनोरामिक सनरूफ आ चुका है। नेक्सॉन के अंदर ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। XUV3 XO के अंदर ये फीचर आपको मिल जाएगा। एडास जैसे फीचर इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर आ चुके हैं। वही दूसरी तरफ ब्रेजा के अंदर आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। खैर इन सब के बावजूद आपको नई ब्रेजा के अंदर नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि एडास, पैनोरामिक सनरूफ ये फीचर एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मारुति सुजुकी ये फीचर इस कार के अंदर नहीं रहेगी। जो फीचर इस कार के अंदर आएंगे वो रहेंगे नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, शायद फुल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी इस कार के अंदर एक्सपेक्टेड है। डैशबोर्ड का डिजाइन चेंज हो जाएगा। न्यू अपहोल्स्ट्री इस कार के अंदर ऑफर करी जाएगी। एक्सटीरियर में आपको फ्रंट का फीचर नया देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल और रियर के प्रोफाइल के अंदर भी काफी हद तक काम किया जा सकता है। तो अपकमिंग ब्रेजा के अंदर ये सभी चेंजेस एक्सपेक्टेड है। उतने भी मॉडर्न और एडवांस लेवल के फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्रेजा हमेशा से ही एक नो नॉनसेंस कार रही है। एक बात हमेशा याद रखना, जितने ज्यादा एडवांस फीचर्स आपकी गाड़ी के अंदर ऑफर करे जाएंगे वो फीचर आने वाले समय में उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यानी उनके अंदर ज्यादा सेंसर्स यूज किए जाते हैं। अगर गलती से एक सेंसर भी खराब हो गया तो कुछ सिनारियों में गाड़ियां काम करना बंद कर देती है। इसी वजह से ब्रेजा को एक नो नॉनसेंस कार बोला जाता है और मेजोरिटी ऑफ लोग ब्रेजा को खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ये कार आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। ये अपना पर्पस हमेशा ही फुलफिल करेगी। इसी वजह से ब्रेजा का सेल बाकी गाड़ियों के मुकाबले आपको ज्यादा ही देखने को मिल जाएगा। तो ये 7 गाड़ियां थी जिनको आने वाले समय में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी भी हो सकती है जिनके लॉन्चिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है, जैसे कि ब्रेजा हो गई, एवेंजर हो गई, या फिर हुंडई की वेन्यू हो गई। यहाँ पर आपको स्लाइटली डिले देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन गाड़ियों को 2025 में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर आपको कौन सी कार सबसे बेहतरीन लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।